नमस्कार। मैं मौजूद हूं प्रयागराज ज़िले के नगर पंचायत लाल गोपालगंज एरिया में और हमारे समक्ष मौजूद हैं बीजेपी कैंडिडेट की विमला देवी के पति प्रदीप केसरवानी, जो कि पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। और इनसे मेरा ये सवाल है कि आप जनसंपर्क के दौरान यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आपके जो सहयोगी गण हैं वो कुछ बातों को लेकर के नाराज़ चल रहे हैं, जैसा कि मैंने फील्ड पर कवरेज किया और फील्ड पर कवरेज करने के बाद उनकी नाराज़गी जाहिर हुई। तो उनको मनाने और वोट बैंक बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? पहली बात तो मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जो मुझसे नाराज़ हो, और सारे मेरे इष्ट मित्र हैं और पूरा कस्बा जानता है कि मेरा जीवन और व्यक्तिगत रूप से बहुत साधारण जीवन है और मैं पैसे वाला भी नहीं हूँ। मेरी पूंजी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और संघर्ष, और इसी को आम जनमानस अपने ध्यान में रख करके मेरा अपना चुनाव एक एक मतदाता लड़ रहा है और वो अपने आप को प्रदीप के रूप में देखता है कि ये प्रदीप नहीं, मैं स्वयं प्रदीप हूँ। और वो चुनाव इस प्रकार से लड़ रहे हैं। ना मेरा कोई विरोधी है, मेरा कोई विरोधी नहीं है, सारे लोग मेरे समर्थक हैं। और क्योंकि मेरे विचारों से, मेरे कार्यों से लोग प्रभावित रहते हैं, जो विरोधी भी हैं उनसे मुझे बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आम जनमानस उनको स्वतः जवाब दे देती है और वो जनता, ये सर बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ कि जनता आपसे एक उम्मीद लगाए बैठी है, वो ये कि आप सत्तासीन पार्टी से हैं तो जनता का कुछ हला भला करेंगे सत्ता में आने के बाद। तो जनता आपसे ये उम्मीद लगाती है कि जो ये कोटे को चयन को लेकर के है कि राशन जनता को समय पर उपलब्ध हो और पूर्णतः घटतौली का मामला ना आने पाए। जनता ये आपसे उम्मीद, क्योंकि मैंने गरीब तबके से लेकर के क्योंकि हज़ारों की संख्या में राशन कार्ड हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जनता है, तो जो 15 वार्ड हैं सर, तो जब आप चेयरमैन का पद ग्रहण करेंगे तो उस जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कदम उठाएंगे? हम पूरी तरह आम जनमानस की अगर कोई समस्या होती है और वह मेरे संज्ञान में लाया जाता है तो उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। किसी का हित नहीं होने दूंगा, जैसा कि मेरी सरकार का एक दूंगा। ये आप पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ ये आपने मीडिया के समक्ष बयान दिया कि आम जनमानस का विश्वास कभी टूटेगा नहीं। सरकार के उत्तरदायित्व और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ चेयरमैन का पद पूर्णतः आगामी जो 5 साल हैं उसको आगे बढ़ाते हुए और कवर करते हुए, यानी आगे भविष्य को बढ़ाते हुए और जन सहयोग की भावनाओं से उसमें बह करके आप जनता का सहयोग निरंतर करते रहेंगे। ये साथ ही आपके समक्ष ये जो प्रतिद्वंदी हैं, क्या आपका कोई प्रतिद्वंदी भी है जो 5 मुख्य रूप से हैं आपके अतिरिक्त में? मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जो निर्दल रूप में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोगों का चाल, चरित्र और चेहरा आम जनमानस के समक्ष है। उनका निर्णय आम जनमानस ही करेगा। तो जीत की मीडिया प्रतिद्वंदिता टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको, आप जीत करके आए ये चुनाव और फिर से हम आपका इंटरव्यू करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस दौरान आप महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कार्य करेंगे? खासकर यहाँ पर
एक विद्यालय की भी जो राजकीय महिला इंटर कॉलेज की स्थापना कराने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे बालिकाओं को शिक्षा मिल सके और शिक्षा के माध्यम से उनका अपना जीवन स्तर ऊपर उठे। शासन द्वारा तमाम उद्योग धंधे और तमाम सारी योजनाएं चलाई जाती हैं नवयुवकों के लिए, उस योजनाओं को भी लाने का करने का शासन स्तर पर प्रयास करके लाऊंगा, और जिससे नगर के युवाओं को रोजगार मिल सके, बच्चियों को शिक्षा मिल सके। इस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके काम करने का प्रयास करूँगा। अच्छा सर, ये जो चुनावी माहौल है, मौजूदा जो चुनावी माहौल है, वो आरोप और विकास को लेकर के है। इन आरोप और विकास के दौरान आप जनता की भावनाओं को जीतने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? लोग क्या कहते हैं लोग क्या कहते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, मैं उन बातों पर कभी ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा कार्य क्या है, जनता के प्रति जवाबदेही क्या है, मैं उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। जैसा कि सर, मैं आज 3 दिन से निरंतर यहाँ के लोगों की राय ले रहा हूँ, लोगों के विचार ले रहा हूँ, तो उनका जो विचार है वो ये मैं आपके माध्यम से उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि उनका ये कहना है कि विकास कार्यों को लेकर के कि जब आपकी सत्ता थी 2007 में, तो उस दौरान विकास कार्य को लेकर के, और अब जब आप सत्ता में आएंगे तो क्या परिवर्तन करेंगे विकास को लेकर के? जहाँ तक परिवर्तन की बात है, 2006 से 11 तक मैं चेयरमैन रहा, और यह नगर पंचायत, लोग इसको नगर पंचायत नहीं कहते थे, नरक पंचायत कहते थे। पूरा नगर एकदम कूड़ों का अंबार, न सड़क था, न पानी थी, न बिजली थी, न खंभे थे, न रास्ते थे। हमने, चूँकि यह नगर पंचायत 7-8 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या भी काफ़ी बड़ी है। तमाम ऐसे गांव थे जैसे सुखना का पूरा, बंधवा, बलऊ का पूरा, सोनबरसा, ऐसा किए गए कार्यों को जब कंपैरिजन करते हैं तो वो उनके दिल दिमाग पर प्रभावी है। और इन 10 सालों में जो भ्रष्टाचार, जो जिस प्रकार का कार्य उन लोगों के द्वारा किया गया, वो बिल्कुल किसी को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, और मुझे भारी जन समर्थन मिल रहा है। जब आप फील्ड पर जनसंपर्क के लिए निकलते हैं तो बीते 2012 में मिली पराजय के बाद से इस बार जब आप मैदान में उतरते हैं तो जन समर्थन को देख करके आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि क्या आम पब्लिक आपको फिर से यहाँ लाल गोपालगंज में भी कमल खिलाएगी? 1000% आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर मुहर लगाने के लिए उतावला है, और 4 तारीख को इतने भारी मतों से विजयी बनाएंगे कि वो एक इतिहास बनेगा पूरे जनपद में। जैसा कि मैं मान रहा हूँ कि आप बीते 10 वर्षों के करीब अंतराल के बाद फिर से चुनावी मैदान में एक सत्तासीन पार्टी के मेंबर बन करके आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो जन सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए आप आम पब्लिक के लिए क्या विचार बना करके आए हुए हैं मैदान में? आम पब्लिक के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र की सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाएंगी, उसको निचले स्तर तक जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके बीच में पहुंचाने का काम करूंगा। और यहाँ पर जो समस्याएं हैं जैसे बिजली, पानी, सड़क, इसको संपूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास करूंगा। यहाँ तक कि हमारे मन में एक मिनी स्टेडियम का भी विचार है, और एक पार्क का भी मेरे मन में विचार है, उसको भी किया जाएगा। अच्छा सर, ये सरकार युवाओं की सरकार कहलाती है,
ये सरकार जो है युवाओं की सरकार कहलाती है कि युवा वर्ग को हम जो है सुविधाएं देंगे। तो आप चेयरमैन का पद पाने के बाद जब आप सत्ता पे आसीन होंगे तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आपके मन में क्या विचार है, क्या प्रयास रहेगा? शिक्षा और स्पोर्ट्स को लेकर के तो आपने बता ही दिया कि हम पार्क की व्यवस्था करेंगे और उसमें जो है स्पोर्ट्स का भी आपकी 2006 से 11 तक मैं चेयरमैन रहा हूँ। आज की तारीख में आम जनमानस पर जो मौजूदा चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन और बाकी जो 5 अन्य कैटेगरी में आ रहे हैं सत्ता और निर्दलीय पक्ष से उम्मीदवार, तो उनसे कौन कौन सी चुनौतियां हैं? हाँ, तो देखिए जैसे चुनाव है, इस चुनौतियाँ तो होती हैं। रही बात इन प्रदीप केसरवानी जी के सामने कौन प्रतिद्वंदी है और कौन मुख्य प्रतिद्वंदी है, भैया कोई मुख्य प्रतिद्वंदी नहीं है। जितने भी और इनको छोड़कर 5 लोग लड़ रहे हैं, ये सब लोग प्रदीप केसरवानी जी से लड़ रहे हैं। सभी लोग मिल करके 50% से 60% प्रदीप केसरवानी जी है वोटिंग में, तो 30 से 40% में 5 कैंडिडेट हैं। समाज में आपका कैंडिडेट जब उतरा है, हाँ, तो आपके सहयोगी गण जो है कुछ नाखुश हैं टिकट को लेकर के, तो उनको लेकर के आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, जबकि आपके अपने ही कार्यकर्ता बगावत पर उतर आए हैं? भाई साहब, कार्यकर्ता जो है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो पार्टी के साथ है, जो किसी व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता है वो व्यक्ति विशेष के साथ में है। ठीक है, यदि आप पार्टी कार्यकर्ता हैं, आप पार्टी के साथ हैं, और यदि कोई व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता है तो वो उनके साथ है। लेकिन हमारा मेन फोकस जो जनता को वोट चाहिए, जनता जो वोट देती है, जिनको काम चाहिए ना कि व्यक्ति चाहिए, तो जिनको काम चाहिए उनके दिल में प्रदीप केसरवानी जी हैं। और तो चुनाव है, कैंडिडेट हैं तो उनके कुछ ना कुछ अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं सामने निकल करके, हाँ हाँ, तो उस जना भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपका क्या? देखिए भैया, जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं वो हम लोग भी देख रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह जानते भी हैं कि वो क्या हैं, कैसे हैं। पैसा लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं कैंडिडेट से कि भैया आप पैसा दो, 500 रुपये दो, 200 रुपये दो, मोबाइल रिचार्ज करवा दो, मैं जो है प्रदीप केसरवानी की छिछुआ लेदर करता हूँ। लेकिन 500 रुपया 200 रुपया लेकर के बिक जाने से कोई कैंडिडेट आप किसी का छिछुआ लेदर नहीं कर सकते हैं। यानी ये व्हाट्सएपिया और सोशल मीडिया के तौर पर दुरुपयोग करके बस। बदनाम करने की साजिश है, और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।